हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले पूर्व आईएएस अफसर नीलकंठ टेकाम जी यहां पर मौजूद हैं। आज वो रायपुर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद, और रायपुर में पहुंचकर सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर गए, वहां पे संगठन के लोगों से मिले। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर गए, उनसे मुलाकात किया। एकात्म परिसर आए, बृजमोहन अग्रवाल और जो यहाँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहाँ मौजूद थे, उनसे मिला। जब ये मुख्यमंत्री रमन सिंह से मिल रहे थे तो उन्होंने जिनके साथ आए समर्थकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि एकजुट होकर काम करें, बस्तर के विकास के लिए काम करें, केसकाल के विकास के लिए काम करें। और साथ ही साथ उन्होंने एक और संकेत दिया है कि नीलकंठ नेताम जो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं उनको विधायक बनाकर भेजें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। एक वरिष्ठ नेता द्वारा जो इस तरह से आश्वासन मिला है, क्या कहना है आप? देखिए, जो भी निर्देश दिशा निर्देश मिलेंगे उसका पालन करना है। मैं अपनी जिम्मेदारी इतना मानता हूं। और निश्चित तौर पर जब गत दिनों वरिष्ठ नेतागण वहां पर आए हुए थे तो बातें आई थी। हमारे समर्थकगण जितने भी थे उनमें काफ़ी उत्साह था, और उसको देख करके सबने यही अंदाज़ा लगाया कि इस बार केसकाल सहित बस्तर के पूरे 12 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना है। भारतीय जनता पार्टी की क्या चीज़ आपको प्रभावित की कि आपने प्रवेश किया? पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक राष्ट्रीय महत्व है। आज पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व अगर कोई कर रहा है राजनीतिक दृष्टि से, तो भारत देश की भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देखने को मिल रहा है। तो ये एक सबके लिए गौरव का विषय है। और मैं और मेरे जैसे हजारों की संख्या में जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उन सब के मन में ये भावना है कि हम भारतवर्ष को एक अखंड भारत के क्षेत्र में ले जाने के लिए काम करें, और जिससे हमारा देश का स्वाभिमान जागृत हो सके। एक तरह से ऐलान टाइप का हो चुका है कि आपके इस काल से आपको टिकट मिल सकती है। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव के? मुद्दे खास करके बस्तर को लेकर के जो मुद्दा है वो सब एक जैसा ही है। वहाँ पर जल जंगल और ज़मीन का मुद्दा है, वहाँ पर संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे हैं, वहाँ पर अभी तक के जो सुविधाएं विकसित होना चाहिए था वो भी अभी नहीं मिल पाया है। उसको लेकर के लोगों में अंदर के अंदर काफ़ी नाराज़गी रहती है। बोलते नहीं हैं, दिखाई नहीं देता है, लेकिन महसूस होता है। उन सबको आने वाले दिनों में पूरा करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ के लोगों को आपके जब भाजपा प्रवेश की अटकलें चल रही थी, आपकी कोशिश जारी थी, तब सरकार की ओर से कोई दबाव, कोई परेशानी, कोई दबाव आया कि भाई आप पॉलिटिकल उसमें जा रहे हैं, ऐसा कोई दबाव कभी महसूस किया आपने? आपने देखा होगा कि मात्र 2-3 दिन और 4 दिन के भीतर वीआरएस का एप्लीकेशन मंजूर कर लिए जाते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा अभागा हूं कांग्रेस पार्टी के लिए उसके सामने कि मेरा 3 महीने तक वीआरएस का एप्लीकेशन मंजूर नहीं किया, और मुझे मजबूरन केंद्र सरकार के समक्ष जाना पड़ा और वहां से मेरा वीआरएस मंजूर कराना पड़ा। मुझे बताइए कि आप कलेक्टर भी रह चुके हैं, क्या लग रहा है क्या कि आदिवासियों को उनके योजनाओं, उनके लिए जो सुविधाएं शुरू की, योजनाएं शुरू की, उसका उन तक नहीं पहुंच पा रही है? इसके पीछे वजह किसको मान? अभी पिछले 4 सालों में तो भ्रष्टाचार का जो पराकाष्ठा है ये मुख्य वजह है। दूसरा जो है, राज्य सरकार ने नरवा गरवा गुरवा बाड़ी को अपना महत्वाकांक्षी योजना बताया था, लेकिन इसके लिए ज़मीन तैयार नहीं हो पाया। जानवर जो है गोठानों में नहीं दिखते हैं, मेन रोड पर जाकर के बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार को चिढ़ा रहे हैं, आपने जो भी किया गलत किया है करके। हर गली में शराब के ठेले दिखाई देंगे। बेरोजगारों के पास वैसे ही काम नहीं है। 20 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों में से 1-1.5 लाख लोगों को आपने ठगने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता दे दिया। लेकिन वास्तव में बेरोजगारों के लिए कोई दूरगामी योजना किसी के पास नहीं है। तो चलिए, ये थे नीलकंठ टेकाम जी, और उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि ये एक पहले व्यक्ति थे जिनका वीआरएस जो है वो जानबूझकर रोका गया, और वो सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि वो भाजपा में प्रवेश करने वाले थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों के लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की जाती है वो केवल और केवल भ्रष्टाचार की वजह से उन तक नहीं पहुँच पाती। अब वो राजनीति में आ चुके हैं, इन मुद्दों को उठाएंगे और आदिवासियों के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।